बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिलेक्टिव मार्किंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज मैंने वीडियो अपलोड की थी जनरल पैथोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिलेक्टिव मार्किंग करवाई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी की सिलेक्टिव मार्किंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियोलॉजी आ जाती है, वीरोलॉजी आ जाती है, माइकोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, और यहाँ तक कि इम्यूनोलॉजी भी आ जाती है, इम्यूनोलॉजी भी आ जाती है। तो इनकी आप सिलेक्टिव मार्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले टॉपिक से, इम्यूनोलॉजी से। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर मैंने आपको कहा था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेजर, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और ट्रांसप्लांटेशन वाला, कॉम्प्लीमेंट वाला, हाइपर सेंसिटिविटी वाला और इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला, इन चैप्टर का तो आपने अच्छे तरीके से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर सेंसिटिविटी वाला, इन सब चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से करना है। बाकी चैप्टर्स की मैं आपको सिलेक्टिव चीज़ें बता देता हूँ, इनकी आपने सिलेक्टिव चीज़ों को तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 57 के अंदर आपने अडाप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम के दरमियान फ़र्क को पढ़ना है, इनेट इम्यून सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और लास्ट में आपने एंटीजन की डेफिनेशन को पढ़ना है, और इम्यूनोजन की डेफिनेशन को, इम्यूनोजन के अंदर मजीद कौन कौन से आ जाते हैं और वो कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं जो एंटीजेनिसिटी को डिटरमिन करते हैं, ये आप पढ़ लेना। और और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। इस इनेट इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ आपने ये कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ लेना है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर मैकेनिकल बैरियर्स है, केमिकल बैरियर्स है, बायोलॉजिकल बैरियर्स है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और ये वाला टेबल तैयार कर लेना। ओके, फिर इसके बाद आप आ जाना अडैप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर आप इनके बी और टी सेल का कंपैरिजन को पढ़ लेना और एंटीबॉडी के जीन्स को पढ़ लेना। ये चैप्टर रिलेटिवली माइनर है। इस चैप्टर के अंदर आप टी सेल की एक्टिवेशन को पढ़ना है, आपने टी सेल के सारी टाइप्स और इनके क्या क्या इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं, तो ये आपने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, और जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपने आइसोटाइप और एलोटाइप में क्या फ़र्क होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसमें क्या फ़र्क होता है, 5 एंटीबॉडी इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, फिर ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही करना है, कॉम्प्लीमेंट वाला भी पूरा ही करना है। इस चैप्टर के अंदर आपने तमाम एंटीबॉडी टेस्ट के सिर्फ नाम याद करने और कुछ भी तैयार नहीं करना। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर हमने रिवीजन वीडियो भी बना चुके हैं, जो आपको इम्यूनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। इस चैप्टर के अंदर जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस की डेफिनेशन को पढ़ना है। टी सेल टॉलरेंस और बी सेल टॉलरेंस एग्जाम में नहीं आती। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ये वाला टेबल और ये वाला टेबल अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया से क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है या कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट वगैरह कुछ तैयार नहीं करना, सिर्फ इनके नाम को पढ़ना है। जो ट्यूमर इम्यूनिटी के चैप्टर बेकार है, और इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले चैप्टर को एक मतलब आप सुपरफिशियल रीड कर लेना। वैसे ये चैप्टर मेजर के अंदर हमने आपको बताया था। तो ये तो हो गया इम्यूनोलॉजी का या इम्यूनो का हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो एक चैप्टर को तो आपने बिल्कुल नहीं करना या उसके सिर्फ नाम को पढ़ लेना, वो है माइनर प्रोटोजोअल एंटीजन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनरल पैरासाइटोलॉजी को रीड कर लेना है। मतलब इंटेस्टिनल के अंदर एंटोमाइबास्टोलिटी का इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोस्पोरिडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीआरडी से भी कभी कभार सवाल आ जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एंटोमाइबास्टोलिटी का और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर को आपने तैयार करना है। फिर आप इस चैप्टर में आ जाओगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही बल्कि 3 पैरासाइट इंपॉर्टेंट है। एक है प्लाज्मोडियम, दूसरा ट्राइपैनोसोमा और तीसरा लिशमेनिया। इन तीनों को आपने करना है अच्छे तरीके से। जो बाकी है, बाकियों को आप लास्ट वाली समरी से तैयार कर सकते हो या बाकियों को सिर्फ सुपरफिशियल रीड करके जान छुड़ा सकते हो। सेस्टोड वाले चैप्टर के अंदर वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो टीनिया सोलियम और काइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इसका टेबल में से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन पहला और लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट होते हैं। शिस्टोसोमा वाले चैप्टर के अंदर शिस्टोसोमा वाली तीनों स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर सवाल आ जाता है। शिस्टोसोमा, मैंसोनी, जपोनिकम और हिमाटोडियम, इन तीनों को आप तैयार कर लेना। नीमाटोड के अंदर जो सवाल आता है मेनली वो टिश्यू नीमाटोड के वेक्टर्स का आ जाता है, या फिर इंटेस्टिनल के अंदर एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस है, एस्कैरिस और हुकवार्म, या कभी कभार थ्रेड वार्म का भी सवाल आ जाता है। तो फिर इन चारों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है यहाँ से, और रिवाइज कर लेना है आपने समरी से। ओके, तो ये तो हो गया पैरासाइटोलॉजी। अब हम चलते हैं माइकोलॉजी की तरफ। तो ये वाला चैप्टर वैसे माइनर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंस को तैयार कर लेना। फंजाई और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है। फार्माकोलॉजी आपने यहाँ से नहीं करनी, बल्कि फार्माकोलॉजी को आप फार्माकोलॉजी से कवर करोगे। जो क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस है, इसके अंदर डर्मेटोफाइटोसिस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आपने इग्नोर कर देनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम तो आपने हर एक याद रखने हैं। जिस तरह इस चैप्टर के अंदर आपने तमाम माइकोसिस के नाम तैयार करने हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हिस्टोप्लाज्मा है, तो हिस्टोप्लाज्मा को याद करना है। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के अंदर आपने सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडा, एस्परजिलस और इसके साथ आता है क्रिप्टोकोकस। पहले जो 3 है, इन तीनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, बाकियों को सिर्फ रीड कर लेना, सुपरफिशियल रीडिंग है। अब हम चलते हैं वीरोलॉजी की तरफ। तो वीरोलॉजी के अंदर पहले आ जाते हैं क्लिनिकल वीरोलॉजी। तो क्लिनिकल वीरोलॉजी के अंदर अपने कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। तो वो चैप्टर कंप्लीट कौन कौन से करने हैं, हेपेटाइटिस वाला, हेपेटाइटिस वायरसेस, ये कंप्लीट करना है आपने। ओके,
जो ये वाला चैप्टर ये कंप्लीट कर लेना है, जो HIV वाला है ये कंप्लीट कर लेना है, ओके। और सबसे पहला वाला चैप्टर है उसको एक हद तक कंप्लीट कर लेना है, जो बाकी है चैप्टर वो सिलेक्टिव करने हैं। फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी वायरसेस के अंदर आपने इन्फ्लुएंजा को अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोरोना वायरस को पढ़ लेना और रेटिनो वायरस पढ़ लेना, ये 3 वायरसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड वायरस, तो इसके अंदर मीजल्स को पढ़ लो, मम्स को पढ़ लो, रुबेला भी चलो पढ़ लेना। वायरसेस डेट इन्फेक्टिंग द एंटेरिक ट्रैक्ट, तो इसके अंदर पोलियो वायरस और रोटा वायरस है, इन 2 वायरस को पढ़ लेना। बाकी चैप्टर सिलेक्टिव करना है। हेपेटाइटिस बता चुका हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो वायरस हमने करना है वो डेंगू वायरस सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी वायरस तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वायरस ठीक है। ट्यूमर वायरसेस के अंदर सिर्फ RNA वायरस और DNA वायरस के नाम पढ़ने और कौन कौन सी मैलिग्नेंसी करवाती है ये वाला टेबल तैयार कर देना है, ठीक है, ओके। स्लो वायरसेस एंड प्रियॉन्स, इसमें सिर्फ ये वाला टेबल तैयार कर लेना प्रियॉन्स का और चैप्टर को रीड कर लेना, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं जनरल वायरोलॉजी के अंदर। तो जनरल वायरोलॉजी के अंदर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने तैयार करने हैं, हम पहला जो इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो स्ट्रक्चर है ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ना है, रेप्लिकेशन की, और इसके बाद जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं इनके पल्स तैयार करने हैं, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर के बाद दूसरा चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वो है जेनेटिक्स। और रेप्लिकेशन से भी कभी कभार सवाल आ जाता है, लेकिन जेनेटिक्स में से बहुत मरतबा आता है। क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि स्पेशल में कवर हो जाती है। पैथोजेनेसिस में कभी कभार प्रोड्रोमल पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का पूछ लेता है, स्लो वायरस इन्फेक्शन आ सकती है। होस्ट डिफेंसिस नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस रीड कर लेना, काम आ जाएगी काफ़ी। एंटीवायरल ड्रग की तो फार्माकोलॉजी, इसको तो पढ़ोगे नहीं। वायरल वैक्सीन किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया वायरोलॉजी। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी की तरफ। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम स्पेशल से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेशल के अंदर कुछ चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं, वो शायद मैंने यहाँ पे बताया होगा। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इन सबको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकियों को आपने सिलेक्टिव तैयार करना है। जैसे चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन वाला है, इसके अंदर आप सिर्फ ये वाली चीज़ तैयार कर लेना, ठीक है, कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव रोड रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे इंपॉर्टेंट है और ल्यूजेनिला, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर इसके बाद ग्राम नेगेटिव रोड रिलेटेड टू एनिमल सोर्सेज है, तो उसके अंदर जर्सीनिया पेस्टिस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, जो ब्लैक करवा देता है। माइकोबैक्टीरियम तो पढ़ोगे मेजर है। तो मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो प्लीज माफ़ी। अच्छा, जो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये डिफरेंस को तैयार कर लेना, काम आसान हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा इसको रीड कर लेना बस। स्पाइरोकीट्स वाले में ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपोनीमा को अच्छे तरीके से कर लेना, साइकिलस को बाकियों को छोड़ देना बेशक। क्लैमिडिया वाले में तो क्लैमिडिया का लाइफ साइकिल एग्जाम में आता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और निमोनिया, कभी कभार इनके बारे में सवाल आ जाएगा। रिकेट्सिया वाले को सुपरफिशियल रीड कर लेना, वैसे चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और माइनर वाले तो करने ही नहीं है, इनके बस ये नाम पढ़ लेना, कभी कभार नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो ये तो हो गया स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। अब जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर तो आपने बिल्कुल भी सीरियस नहीं करने। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल वैक्सीन है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये चैप्टर आपने नहीं करने हैं। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ लेना, ये चैप्टर करना है, ओके। स्टीरिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चैप्टर को आपने पूरा कंप्लीट पढ़ना है। स्टीरिलाइजेशन को कंप्लीट पढ़ लेना, और इसके अलावा ग्रोथ को, जेनेटिक्स को पढ़ लेना, छोटे छोटे तो चैप्टर हैं। बाकी क्लासिफिकेशन को छोड़ देना। ह्यूमन माइक्रोबायोम, इसको आपने सिलेक्टिव करना है। पैथोजेनेसिस वाला कंप्लीट पढ़ लेना, होस्ट डिफेंसिस वाला भी कंप्लीट पढ़ लेना। ह्यूमन माइक्रोबायोम में जो शुरू के 2-3 सफ़े होते हैं ना, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे ह्यूमन माइक्रोबायोम के ये वाला सफ़ा, ये तो सफ़ा किसी काम का नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी है, उसको पढ़ लेना। ये पढ़ लेना कि ह्यूमन माइक्रोबायोम किस तरह से हेल्थ और डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, और ये वाला टेबल तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से SCQ या MCQ आ सकता है, ठीक हो गया। जो उसका पहला वाला चैप्टर है बैक्टीरिया का, वो तो टेबल है, ये वाले टेबल तो कर लेना, यानी माइक्रोबायोलॉजी में टेबल कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, और डायग्राम्स वगैरह स्केचेस बना लो, और स्केचेस से कर लो तो खैर है, ठीक है। तो ये पूरी माइक्रोबायोलॉजी की हमने शॉर्ट लिस्टिंग की है, मार्किंग की है, थोड़ी बहुत सिलेक्टिव। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है, तो फिर वीडियो को एक अदद लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।